हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये आपके आने वाले नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। राजनीतिक समाजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। किसने दी है? ऑप्शंस में है हीगल, जीएच मीड, हर्बर्ट हाइमन, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राजनीतिक समाजीकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है? हर्बर्ट हाइमन ने। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हर्बर्ट हाइमन। अगर समाजीकरण की बात की जाए तो जॉनसन का क्या कहना है कि किसी भी प्रकार का या किसी भी तरीके का जो शिक्षण होता है वो समाजीकरण नहीं होता, बल्कि वो व्यवहार जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है या समाज द्वारा स्वीकृत जो व्यवहार है उसको सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। किसी भी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण की श्रेणी में नहीं आता। किसी भी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं है, बल्कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण है। ठीक है। और पार्सन्स की बात की जाए तो पार्सन्स ने समाजीकरण के जो प्रकार बताए थे, 2 प्रकार बताए थे। पहला बताया था उन्होंने प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में जो कि प्राथमिक संस्थाओं द्वारा होता है, और जो प्राथमिक समाजीकरण है उसे मेटा स्पेंसर क्या कहते हैं? प्रारंभिक समाजीकरण का नाम देते हैं। जिसे पार्सन्स ने प्राथमिक समाजीकरण बताया जो कि प्राथमिक संस्थाओं द्वारा होता है, उसके लिए मेटा स्पेंसर क्या शब्द का यूज़ करते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक समाजीकरण। दूसरा पार्सन्स समाजीकरण का प्रकार क्या बताते हैं? द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है। और मेटा स्पेंसर द्वितीयक समाजीकरण की बात की जाए तो इसमें जो द्वितीयक संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो समाजीकरण होता है उसकी बात की गई है पार्सन्स ने। और अगर हम मेटा स्पेंसर की बात करें तो मेटा स्पेंसर ने द्वितीयक समाजीकरण को क्या बोला है? उत्तर समाजीकरण। क्या बोला है? उत्तर समाजीकरण। तो प्रारंभिक समाजीकरण और उत्तर समाजीकरण का बात पूछी जाती है एग्जाम में कि किसने बताया है, तो मेटा स्पेंसर हो जाएंगे। एंड प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात होती है तो ये पार्सन्स के हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता, बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। यह विचार है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लुइस कोजर, एंथोनी वेलस, एडम स्मिथ। जो सामाजिक संघर्ष है वो हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि समन्वयी भूमिका भी निभाता है। ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स, लुइस कोजर, एंथोनी वेलस और एडम स्मिथ हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लुइस कोजर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार्यात्मक संघर्षवादी हैं लुइस कोजर। इनकी बुक का नाम क्या है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। बुक का नाम है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इस इम्पॉर्टेंट बुक है, आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। एंड इस बुक में कोजर ने अपना जो संघर्ष का सिद्धांत है उसे दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सहभागी और असहभागी अवलोकन की जो अवधारणा है उसको प्रारंभ पूछा जा रहा है, किसने किया है? तो यहाँ पर एडवर्ड लिंडमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई है। जेमिन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट, ये टॉनिज का है। ठीक है, पवित्र और लौकिक बेकर है। प्रदत्त व उपलब्धि लिंटन, अंतः समूह और बाह्य समूह। तो बाकी के तीनों ऊपर के सही हैं, ए बी सी सही है, लेकिन जो अंतः समूह और बाह्य समूह है कूले का नहीं है बल्कि समनर का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भूमिका पुंज की अवधारणा, आर के मर्टन, सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट इमाइल दुर्खिम, सामाजिक व्यवस्था टॉलकट पार्सन्स, या फिर सामाजिक क्रिया दुर्खिम। तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रिया। दुर्खिम नहीं होगा, इसकी जगह मैक्स वेबर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत प्रतिपादित किया है? मध्यम वर्ग का सिद्धांत मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत किसने दिया है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। कार्ल मार्क्स, सीमेल, डेहरनड्रॉफ, ग्रामसी। कार्ल मार्क्स, सीमेल, डेहरनड्रॉफ, ग्रामसी ऑप्शंस में है। मध्यम वर्ग के सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत किसने दिया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डेहरनड्रॉफ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इनकी डेहरनड्रॉफ की बुक है। इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। और इसी बुक के अंतर्गत इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट की जो थियोरी दी थी, संघर्ष का जो सिद्धांत था इनका डेहरनड्रॉफ का, उसमें इन्होंने इस बुक में बात की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ऑप्शंस हैं ल्यूड्यूमो, स्पेंसर, एफ जी बेली, एम एन श्रीनिवास। जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ल्यूड्यूमो। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यष्टिक परिवार यानी कि एटॉमिस्टिक फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? मैक्स वेबर, जिमरमैन, लेविस्ट्रॉस, मर्डॉक ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जिमरमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? फैमिली एंड सिविलाइजेशन। बुक का नाम क्या है? फैमिली एंड सिविलाइजेशन है, जिमरमैन की बुक है। और इस बुक में ही इन्होंने परिवार के जो प्रकार की बात की है वो 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला जो उन्होंने बताया न्यासिता परिवार। ठीक है, पहला क्या बताया इन्होंने? न्यासिता का परिवार है, न्यासिता परिवार बताया पहला, जिसको कि ट्रस्टीशिप फैमिली भी कहा जाता है, ट्रस्टीशिप फैमिली भी बोलते हैं। सेकंड जो बताया अति लघु अणुवादी या फिर व्यक्तिवादी परिवार, ठीक है, या व्यष्टिक परिवार भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अति लघु या फिर अणुवादी, व्यक्तिवादी या व्यष्टिक परिवार, ऐसा करके पूछा जाए कि किसने बात की, कॉन्सेप्ट किसका है, तो याद रखिएगा जिमरमैन का है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार होगा। तीसरा बात की इन्होंने घरेलू परिवार की, घरेलू परिवार, डोमेस्टिक फैमिली। ठीक है, तो ये तीनों ही होंगे जिमरमैन के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किया है समाजशास्त्र के लिए, सोशल फिजिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। अगस्त कॉम्ट, मैकेवर, किंग्सले डेविस, सीमेल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातीय बंद व्यवस्था है यह कहना है। ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, गुन्नार मिर्डॉल, मैक्स वेबर, एस सी दुबे। जातीय बंद व्यवस्था है, आप लोगों को पहले भी कई बार बताया जा चुका है। तो जातीय बंद व्यवस्था है, किसका कहना है? मैक्स वेबर का। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है। ठीक है, सोसाइटी, द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन सोसाइटी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये बुक्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर मैकेवर का क्या हो जाएगा? सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है, और डेविस की जो बुक है, किंग्सले डेविस की, वो हो जाएगी ह्यूमन सोसाइटी, एक बी का थर्ड। बर्जर की क्या हो जाएगी? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, द सोशल ऑर्डर, रॉबर्ट बियरस्टेड। ठीक है, मैकेवर की बुक सोसाइटी हो गई। किंग्सले डेविस की हो जाएगी ह्यूमन सोसाइटी।
बर्जर की हो जाएगी इन्विटेशन टू सोशोलॉजी एंड बियरस्टेट की हो जाएगी द सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हम संस्थाओं से नहीं पर समितियों से संबंधित होते हैं, यह कहना है। ऑप्शन है समनर, मैकेवर, स्पेंसर, किंग्सले डेविस। हम संस्थाओं से नहीं पर समितियों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका कहना है, मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तियों अथवा समूहों के अंतर व्यवहार की पद्धति सामाजिक संरचना कहलाएगी। ऑप्शन बी है व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का समागम सामाजिक व्यवहार है। ऑप्शन सी व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करता है वो है सामाजिक समूह। एंड लास्ट है समाज में समूहों के बीच संरचित असमानताओं का होना सामाजिक असमानता कहलाएगा, सामाजिक समानता कहलाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करते सामाजिक समूह। व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का समागम है सामाजिक व्यवहार कहलाएगा। व्यक्तियों और समूहों के अंतर व्यवहार की पद्धति सामाजिक संरचना। समाज में समूहों के बीच जो संरचित असमानता पाई जाती है उसको सामाजिक असमानता कहेंगे। देखिए पहले ही असमानता की बात की गई है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक समानता नहीं होगा, सामाजिक स्त्रीकरण होगा, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव पड़ता है। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग किया है। कुछ स्थितियों के अंतर्गत जो धार्मिक विश्वास हैं, धार्मिक मान्यता है, जो विश्वास है, विचारधारा है, उसका आर्थिक व्यवहार पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। और पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में इस धारणा का उपयोग किसने किया है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडिंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज वैचार की तात्विक यानी कि अभौतिक और सकारात्मक यानी कि जो पॉजिटिव अवस्था है इससे गुजरता है, और ये कहना है। ऑप्शंस में है अगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, स्मॉल, मेलानोव्स्की। तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट के फोल्डर में एक अगस्त कॉम्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अगस्त कॉम्ट ने जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उसको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। एंड कॉम्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, एंड अब तक के जितने भी एग्जाम्स चाहे वो GIC, PGT, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का हो, उन सभी में जो भी अगस्त कॉम्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो सभी आपको उस वीडियोस में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किनशिप एंड मैरिज। अब ये बुक पूछी गई है, किसने लिखी है, कौन है इसके लेखक, किनशिप एंड मैरिज। ऑप्शन हैं GS घुरिये, TN मदान, रॉबिन फॉक्स, लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, किनशिप एंड मैरिज किसकी हो जाएगी, रॉबिन फॉक्स की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती। अब ये कहना किसका है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। किंग्सले डेविस, R लिंटन, GH मीड, RK मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंटन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले लिंटन ने ही स्टेटस एंड रोल का जो सिस्टमैटिक तरीके से क्या की थी, बात की थी, वर्णन किया था।
जो परिस्थिति और भूमिका है उसकी सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात लिंटन ने ही की थी। 1936 में इनकी जो बुक आती है वो उसका नाम क्या है, द स्टडी ऑफ मैन। क्या नाम है, द स्टडी ऑफ मैन, जिसमें कि उन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की है, इसे ध्यान रखिएगा। बुक्स के जो नाम है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये क्या कहते हैं लिंटन कि जो परिस्थिति और जो भूमिका है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और दोनों के बीच में ही क्या है, सीधा संबंध पाया जाता है। तो बिना भूमिका के बिना परिस्थिति नहीं है और बिना परिस्थिति के भूमिका भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू भी बोला गया। इस तरीके का भी इनका स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लिंटन का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं डेनियल बेल, एमाइल दुर्खीम, डगलस मैकग्रेगर, किंग्सले डेविस। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, डेनियल बेल, एमाइल दुर्खीम, डगलस मैकग्रेगर या फिर किंग्सले डेविस। इंपॉर्टेंट बुक है डगलस मैकग्रेगर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, यह कथन है। ऑप्शंस हैं अगस्ट कॉम्ट, मैकएवर, हर्बर्ट स्पेंसर, गुडे। सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक अनुबंध है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है। ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, ए.के. सरन, डी.पी. मुखर्जी या फिर इनमें से सभी। ये सभी समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ कौन संबंधित है इनमें से, जी.एस. घुरिये, ए.के. सरन, डी.पी. मुखर्जी या फिर ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी कि घुरिये, सरन, डी.पी. मुखर्जी सभी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं B.R. विरमानी, पॉल ब्लूमबर्ग, समीर अमीन, अमृत सेन। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, B.R. विरमानी, पॉल ब्लूमबर्ग, समीर अमीन, अमृत सेन हैं ऑप्शंस में। एंड ये बुक हो जाएगी पॉल ब्लूमबर्ग की। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं समीर अमीन, महात्मा गांधी, B.R. विरमानी, अमृत सेन। वर्क्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, B.R. विरमानी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। अब ये बुक किसकी है? पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। ऑप्शन है T.N. मदान, डेविड एम हीर, किंग्सले डेविस, माल्थस। पॉपुलेशन एंड सोसाइटी, T.N. मदान, डेविड एम हीर, किंग्सले डेविस, माल्थस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविड एम हीर। पॉपुलेशन एंड सोसाइटी डेविड एम हीर की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मित परिवार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं जिमरमैन, यंग विलमोट, मर्डॉक, इरावती कार्वे। सम्मित परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? यंग विलमोट का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये परिवार के दो प्रकार बताते हैं, सम्मितिक या प्रतिशय परिवार, जिसे सिमरेटिकल फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, सम्मितिक या फिर प्रतिशय परिवार। अब ये न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली की तरह, जिसमें पति पत्नी होते हैं और अन्य रिश्तेदारों से इन्हें किसी भी तरीके का होप नहीं होता, ये मदद नहीं लेते हैं उनकी, और एक तरीके से ये आत्मनिर्भर होते हैं और ये स्व प्रशासित परिवार होता है। ये जो
है परिवार, प्रतिशय फैमिली जो परिवार है, या जैसे हम सममितिक परिवार या सिमरेटिकल फैमिली बोलते हैं, ये एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह है जिसमें पति पत्नी से मिलकर के बना हुआ परिवार है। आत्मनिर्भर है, स्वप्रशासित परिवार है, जो अन्य नातेदार जो रिश्तेदार होते हैं उनसे किसी भी तरीके की ये परिवार मदद नहीं लेता है। ठीक है, और दूसरा क्या प्रकार बताते हैं यंग एंड वेलमोड, समन्वयवादी परिवार। क्या है? समन्वयवादी परिवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, लोक कृषक नगर सातत्य रॉबर्ट रेडफील्ड, जनजातीय कृषक सातत्य सुरजीत सिन्हा, कृषक संघर्ष किंग्सले डेविस, कृषि विद्रोह रणजीत गुहा। तो लोक कृषक नगर सातत्य रॉबर्ट रेडफील्ड, जनजातीय कृषक सातत्य सुरजीत सिन्हा है, कृषक संघर्ष किंग्सले डेविस एंड कृषि विद्रोह रणजीत गुहा दिया गया है। बताइए यहाँ पर कौन सा गलत है? कृषक संघर्ष, किंग्सले डेविस नहीं होगा, यहाँ पर AR देसाई होंगे। ठीक है, कृषक संघर्ष के बाद AR देसाई होंगे, उन्होंने बात की है, किंग्सले डेविस ने नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक फिलॉसफी। अब ये बुक किसकी है? हीगल, कार्ल मार्क्स, H. स्पेंसर, सिमिल ऑप्शंस में है। सिंथेटिक फिलॉसफी बुक का नाम है। तो ये बुक हो जाएगी स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है, किसने कहा है? ऑप्शंस हैं जॉर्ज रिट्जर, रॉबर्टसन, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह। वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों ही सम्मिलित होते हैं, और ये कहना किसका है? रॉबर्टसन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रॉबर्टसन ने कहा है कि जो वैश्वीकरण है उसमें आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों ही पाई जाती है, दोनों ही सम्मिलित है। ऑप्शन बी रॉबर्टसन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी यानी गतिशीलता का अध्ययन किसने किया है? ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभाविक आंकड़ों दोनों का ही उपयोग करते हुए जो भारतीय ग्रामीण समाज है वहाँ की जो वर्ग संरचना है उसमें जो गतिकी है यानी गतिशीलता है उसका अध्ययन इनमें से किसने किया है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, A. रुद्र, SC दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्कर्स फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया। वर्कर्स फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया, अब ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं रिचर्ड डी लेमर्ट, पार्सन्स, रॉबर्टसन, SC दुबे। बताइए। रिचर्ड डी लेमर्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के लिए समिति माना है? ऑप्शंस हैं मार्क्स, अल्थ्यूजा, ग्रामसी, AR देसाई। तो यहाँ पर मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।